So our today's topic is कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। इसमें हम देखेंगे हीम का कैटाबॉलिज्म। दो इसमें डिजीज है आपका, एक हेमोलाइटिक जॉन्डिस है और दूसरा वाला भी है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है द एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज। मतलब आरबीसी 120 डेज तक एक्टिव फॉर्म में भी एक्टिव फॉर्म में रह सकता है। At the end of that time, they are removed from the circulation by the cells of reticuloendothelial system present in liver. RE system जो liver में present रहता है, spleen में रहता है, bone marrow में रहता है, फिर ये 120 दिन के बाद इसे remove कर देता है circulation से। They are hemolyzed and hemoglobin comes out. फिर जो 120 दिन बाद जिसको स्प्लीन ने, लिवर ने, बोन मैरो में रिमूव कर दिया है, वो उसको हिमोलाइज करके हीमोग्लोबिन हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें है दे आर हिमोलाइज्ड एंड हीमोग्लोबिन कम्स आउट गिविंग ग्लोबिन एंड हीम मॉलिक्यूल्स। तो जो हीमोग्लोबिन इससे हिमोलाइसिस के बाद मिलेगा उसमें ग्लोबुलिन और हीम मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइजेस इनटू फ्री अमीनो एसिड। तो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री अमीनो एसिड के रूप में वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फिर हीम गिव्स आयरन एंड बिलिरुबिन। तो दो फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहे थे, ग्लोबिन और हीम में। तो जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री अमीनो एसिड्स के रूप में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और हीम जो होते हैं वो आयरन और बिलिरुबिन कंटेंट उसमें पाए जाते हैं। इसका देखा जाए तो आरबीसी से ये हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 120 दिन बाद इसका क्या करते हैं, हीमोलाइसिस करते हैं, तो हीमोग्लोबिन इसमें मिलता है। तो हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन मिलता है। ठीक है, तो हीम इसको बिलिवर्डिन में कन्वर्ट कर देते हैं या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फर्दर ये जो ग्लोबिन है वो अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दो तरीके से ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हमारा अमीनो एसिड में, फ्री अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, और हीम वाला जो है पोर्शन वो आयरन और बिलिरुबिन उसमें मिलता है। तो हीम क्या होता है, हीम ऑक्सीजनेस के हेल्प से बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट बिलिवर्डिन आपका बिलिवर्डिन रिडक्टेज के हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन पहले हीम में और फिर हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। फिर ग्लोबिन आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है अमीनो एसिड में, फ्री अमीनो एसिड में, और हीम लास्टली आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इधर बात करें, स्टेप बाय स्टेप इधर भी दिया हुआ है। तो हीम हम लोगों ने पढ़ा, हीम ऑक्सीजनेस के हेल्प से बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं। बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर बिलिवर्डिन रिडक्टेज के हेल्प से, बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि येलो कलर में होगा। नेक्स्ट ये बिलिरुबिन आपका हीमोबिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा और इसमें और ये फर्दर एल्ब्यूमिन के हेल्प से। ठीक है, तो हीमोबिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा। फिर ये आपका हीमोबिलिरुबिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन, और बिलिरुबिन आपका फिर किसमें कन्वर्ट होगा, बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड टू कोलेबिलिरुबिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकोराइनल ट्रांसफरेज एंजाइम के हेल्प से ये कोलेबिलिरुबिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाइल के हेल्प से बिलिरुबिन, फिर यूरोबिलिनोजन, और फिर लास्ट में आपका यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जा रहा है इंटेस्टाइन में। तो ये वाला आप देखिए, ब्लड में, ये लिवर में, ये इंटेस्टाइन में, तो ये सारे फॉर्मेशंस आपके होते रहते हैं, कन्वर्जन होते रहते हैं।
फिर फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन की बात किया जाए, द हीम रिंग इज कैटाबोलाइज्ड बाय द माइक्रोसोमल हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, माइक्रोसोमल हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम से ये कैटाबोलाइज होते हैं। ठीक है, और आरई सेल्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, आरई सेल्स इधर है, रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आरई सेल्स। In this reaction, which needs heme oxygenase enzyme, oxygen and NADPH, तो क्या होता है, आयरन इज रिमूव्ड। इस रिएक्शन में आयरन को रिमूव करते हैं रीयूज के लिए। द रिमेनिंग ऑफ हीम रिंग इज क्लीव्ड between pyrrole ring number 1 and 2 to form biliverdin। ठीक है, तो क्लीवेज होता है और बिलिवर्डिन इससे हमें मिलता है, जिससे ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, एंड इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बिलिवर्डिन इज देन रिड्यूस्ड इनटू बिलिरुबिन। गोल्डन येलो कलर का रहता है बिलिवर्डिन, आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गोल्डन येलो कलर का रहता है। इन अ रिएक्शन रिक्वायर्स बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, जिसमें जो एक एंजाइम है जिसको कहते हैं बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, वो दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बिलिवर्डिन इनटू द बिलिरुबिन। ठीक है, तो हमें एंजाइम ध्यान देना है कि एक चीज से जब दूसरे चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो किस एंजाइम्स के हेल्प से हो रहा है। हीम ऑक्सीजनेज के हेल्प से आपका बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर बिलिवर्डिन फर्दर बिलिवर्डिन रिडक्टेज के हेल्प से बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यही है, हीमोग्लोबिन आपका हीम में कन्वर्ट हो जा रहा है हीम के ग्लोबुलिन के हेल्प से, और इधर ग्लोबुलिन आपका इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो दो चीज में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लोबिन और हीम के फॉर्म में ये हमें कन्वर्ट होता है क्या, एज्ड एरिथ्रोसाइट, मतलब 120 दिन से ज्यादा वाले आरबीसी। ठीक है, फिर ये हमारा बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो रहा है, बिलिवर्डिन से हमारा रिडक्शन, जब पार्शियल रिडक्शन हो रहा है तो बिलिरुबिन बन रहा है इनसॉल्युबल फॉर्म में। फिर यही सीरम एल्ब्यूमिन वगैरह के हेल्प से हमारा इसमें बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉन्जुगेट मिलता है, फिर जिससे जो वही बिलिरुबिन फर्दर हमारा बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड एक्सक्रीटेड फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड के फॉर्म में मिल रहा है। ये ब्लड में सबसे पहले हो रहा है, फिर किडनी में, फिर आपका फीसिस इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इधर फीसिस में ये कन्वर्जन ये हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस से हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन मिल रहा है, ये सारे ब्लड में ही हो रहा है। ठीक है, फिर ये अब देखिए, अब ये ब्लड से फिर आपका लिवर वाले पोर्शन में आ जा रहा है, फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये बिलियरी सिस्टम में आ रहा है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फिर ये यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें फिर फेसेस के थ्रू बाहर हो रहा है। फिर इधर देखा जाए पोर्टल वेन में आपका यूरोबिलिनोजन, फिर यूरोबिलिनोजन फिर आपका किडनी में आ रहा है, फिर यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो इधर यूरिन से इधर एक्सक्रीट हो रहा है और इधर फेसेस से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है, फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बिलिरुबिन का, तो देखेंगे लिखा हुआ है बिलिरुबिन इज अ नॉन पोलर ये इसका नेचर होता है, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन प्लाज्मा। तो नॉन पोलर नेचर होने के साथ साथ प्लाज्मा में ये इनसॉल्युबल होता है, देयरफॉर इट्स बाइंड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, और ये जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से जब बाइंड करता है तो इसमें जो बॉन्ड कौन से बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, और दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और इसके फॉर्मेशन को अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय द लिवर। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखा है बिलिरुबिन डिसोसिएटेड फ्रॉम द कैरियर एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल एंड एंटर्स हेपेटोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं,
कैरियर एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल्स से ये टूटते हैं और हेपेटोसाइट्स में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद 1 or 2 molecules of the glucouronic acid। तो ग्लूकोयूरेनिक एसिड के साथ ये कॉन्जुगेटेड मतलब जुड़ते हैं और फिर टू फॉर्म और क्या बनाते हैं, बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड। ठीक है, एंड बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, दो चीज बनाते हैं, बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड एंड बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन नीड्स, एक जो हमारा एंजाइम है, अब ये कैसे कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन, हमारा बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड और बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड किस एंजाइम के हेल्प से, यूडीपी ग्लूकोरोनिन ट्रांसफेरेज एंजाइम के हेल्प से। इधर हम रिएक्शन अगर देखेंगे, बिलिरुबिन प्लस यूडीपी ग्लूकोरोनेट, ये हमारा एंजाइम है और दो हमें चीजें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ना है, सेक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन बाइल। बाइल में कैसे सेक्रेशन होता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड is actively transported against concentration gradient into the bile. Formation of urobilin in the intestine. इंटेस्टाइन में यूरोबिलिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट ऑन द बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड लीडिंग टू रिमूवल ऑफ ग्लूकोरोनाइड दैट इज बाय बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम। ये इसके एंजाइम, इस एंजाइम के हेल्प से हमारा क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और किस पे एक्ट करते हैं, नहीं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इस पे एक्ट करेंगे, किस पे, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, जिससे क्या होता है, ग्लूकोरोनाइड्स का रिमूवल हो जाता है। और इसमें जो रिमूवल में हेल्प करता है, उस कौन सा हेल्प करता है एंजाइम, बीटा ग्लूको यूरोनाइडेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्या होता है, फिर रिडक्शन ऑफ बिलिरुबिन टू कलरलेस कंपाउंड कॉल्ड यूरोबिलिनोजेंस। तो बिलिरुबिन का रिडक्शन होता है जिससे कलरलेस कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं यूरोबिलिनोजेंस कहते हैं। फिर a small fraction of urobilinogens are reabsorbed from intestine to the liver again। फिर ये यूरोबिलिनोजन स्मॉल फ्रैक्शन में फिर रीअब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ से, इंटेस्टाइन से और लिवर तक, एंड अगेन एक्सक्रीटेड इन द बाइल, और फिर लिवर के थ्रू बाइल के फॉर्म में इसका एक्सक्रीशन होता है। और इस साइकिल को क्या कहते हैं, एंटेरोहेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देख भी सकते हैं, हीमोग्लोबिन से हीम में कन्वर्ट हो रहा है, हीम से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से बिलिरुबिन, फिर हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन, फिर ये हमारा इधर बिलिरुबिन, फिर बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड, फिर हमारे गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं। तो यूरोबिलिनोजेंस, फिर यूरोबिलिन और स्टूल की फॉर्म में ये बाहर आया। ठीक है, फिर यहाँ से यूरोबिलिनोजन से किडनी में हमारा एंटर करता है, फिर यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन और यूरिन के थ्रू ये बाहर आया। ठीक है, यही है। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ यूरोबिलिनोजेंस इन स्टूल्स एंड यूरिन। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है स्टूल और यूरिन के थ्रू, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द कलरलेस यूरोबिलिनोजेंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू द कलर्ड यूरोबिलिन। ठीक है, तो ये कलर्ड यूरोबिलिन में ऑक्सीडाइज होते हैं, व्हिच इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, सॉरी स्टूल, गिवन इट्स ब्राउन कलर। और ये जो कलर्ड यूरोबिलिन हमारा यूरोबिलिनोजेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होके कलर्ड यूरोबिलिन बनाता है, वो जब स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ यूरोबिलिनोजेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द लिवर। यूरोबिलिनोजेंस के कुछ पार्ट्स लिवर में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, देन टू द ब्लड टू बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इन द यूरिन एंड कन्वर्टेड टू यूरोबिलिन। ठीक है, और कुछ हमारा लिवर में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं,
कुछ हमारे ब्लड में क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं, और वही किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, फिर हमारा यूरोबिलिन टुगेदर विद अनक्रोम गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स येलो कलर इन ऑफ यूरिन। यूरोबिलिन की वजह से ही हमारा यूरिन का कलर जो है वो येलो कलर का होता है। वंडर वॉल बर्ग रिएक्शन, अब इसमें देखते हैं क्या है। दिस इज अ रिएक्शन विद द बिलिरुबिन एंड एरिलिच डाइजो रिएजेंट। तो बिलिरुबिन और एरिलिच डाइजो रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं जो कि रेडिश पर्पल कंपाउंड देता है। फिर है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन reacts with the directly with the reagent, that is direct bilirubin। फिर conjugated bilirubin की बात करें, conjugated bilirubin does not react with the reagent directly except after the addition of the methyl alcohol। तो ये डायरेक्टली ये क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करता है जब तक इसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड नहीं करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दोनों का डिफरेंस देखा जाए, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रेजेंट नॉर्मली इन प्लाज्मा, जबकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रेजेंट नॉर्मली इन बाइल। ठीक है, सबसे पहला कि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये बाइल में प्रेजेंट होता है कॉन्जुगेटेड वाला। फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज अटैच्ड नॉन कोवैलेंटली टू एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये नॉन कोवैलेंटली एल्ब्यूमिन से अटैच्ड होता है, कौन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट है हमारा conjugated bilirubin is conjugated to glucuronic acid। फिर unconjugated bilirubin has high molecular weight and cannot be filtered through the kidney। ये high molecular weight होते हैं और फिल्टर के थ्रू किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं हो सकते हैं। फिर ये भी हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं एंड इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मा कैन बी फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। ये भी हाई मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, लेकिन अगर ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट चौथा हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉन पोलर, insoluble in plasma and can cross the brain barrier in neonates causing brain damage। इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो नियोनेट्स का ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ब्रेन डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज पोलर, soluble in plasma and cannot cross brain barrier। ये पोलर होते हैं जबकि ये नॉन पोलर था, ये प्लाज्मा में इनसॉल्युबल था जबकि ये सॉल्युबल होगा, और ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, कौन सा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें तो इट गिव्स इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग रिएक्शन। वांडेनबर्ग रिएक्शन में जैसा कि हम लोगों ने क्या कर रहे थे, ये वांडेनबर्ग रिएक्शन में क्या कर रहे थे, बिलिरुबिन और एल्ब्रिच जो रिएजेंट ऐड कर रहे थे तो रेडिश पर्पल कलर हमें मिल रहा था, ये कंपाउंड मिल रहा था। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव रिएक्शन या वांडेनबर्ग रिएक्शन ये शो करेगा, और जबकि ये इनडायरेक्ट वांडेनबर्ग रिएक्शन शो कर देगा, जबकि ये डायरेक्ट वांडेनबर्ग रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हीम कैटाबॉलिज्म 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज 1 बात करेंगे। स्टेज 1 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होता है। इन दिस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू हीम एंड ग्लोबिन। पहले भी हम लोग पढ़े, हीमोग्लोबिन में ये डिग्रेडेशन हो जाता है। फिर ग्लोबिन इज आइदर डिग्रेडेड इन अमीनो एसिड और रिफ्यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, या तो अमीनो एसिड में होता है या तो हीमोग्लोबिन का फर्दर सिंथेसिस होता है। हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिवर्डिन एंड देन टू बिलिरुबिन। तो बिलिवर्डिन आपका ग्रीन कलर में रहता है, बिलिरुबिन में जब कन्वर्ट होता है तो वो येलो कलर का रहेगा। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन yields to 35 मिलीग्राम ऑफ द बिलिरुबिन। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 35 ग्राम बिलिरुबिन यील्ड करेगा।
The daily bilirubin formation in adult human is about 250 mg. 250 mg human formation, human में bilirubin formation होता है. Bilirubin is transported to the liver and in conjunction with plasma albumin. ठीक है, वो ये लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ मिलकर, और इससे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं. Each molecule of albumin has high affinity site and low affinity site for bilirubin. जो एल्ब्यूमिन का में क्या होता है, हाई affinity site of the high affinity site and low affinity site of the bilirubin होता है किसमें, एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल्स में. स्टेज 2 की बात करें तो क्या होता है, तो स्टेज 2 occurs in the liver and can be divided into 3 processes. लिवर में ये स्टेज 2 होता है और ये 3 प्रोसेसेस में डिवाइड है. पहला, अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय द लिवर पैरेन्काइमल सेल्स. बिलिरुबिन लिवर पैरेन्काइमल सेल्स के द्वारा अपटेक हो जाना. दूसरा, सिंथेसिस ऑफ बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, वेरियस एंजाइम. फिर तीसरा क्या होता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड इज एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द बाइल. अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले का. दिस इज द सिंथेसिस ऑफ बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड का है. दिस इज कैटालाइज्ड बाय द बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज. ये बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज इसमें एंजाइम हेल्प करता है टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड. ठीक है, तो हमारा ये क्या करते हैं, ये बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बिलिरुबिन ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज. ठीक है, इसमें क्या है, यूडीपी glucuronate act as a donor of the glucuronate group to form bilirubin monoglucuronide and then bilirubin glucuronide. तो यूडीपी ग्लूकोरोनेट क्या करता है, डोनर का काम करता है, और इससे क्या होता है, सबसे पहले बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड बनेगा, फिर उसके बाद बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड बनेगा. ठीक है, जिसे हम कोले बिलिरुबिन भी कहते हैं. वाटर सॉल्युबल ये होता है. बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड इज एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द बाइल. और फिर जब ये बन जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, तो ये बाइल में सिक्रेट आउट होने लगता है. ठीक है, स्टेज 3 की बात करें. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. ये बिलिरुबिन इज deconjugated from the glucuronate and then reduced to the urobilinogens, जो कि कलरलेस में होता है. Most of the urobilinogens are excreted in feces and oxidized to the colored pigment urobilins by oxygen. ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, और ध्यान दें इसका फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ऑक्सीडाइज होता है तो कलर पिगमेंट बनाता है जो कि यूरोबिलिन्स कहते हैं. कैसे ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के. This explains darkening of feces upon the standing in air. इससे हमारा फेसेस जो होता है जो डार्कन कलर का हो जाता है एयर के प्रेजेंस में. नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द पोर्टल ब्लड एंड एक्सक्रीटेड बाय द लिवर सेल्स इनटू द बॉडी. तो ये जो स्मॉल अमाउंट यूरोबिलिनोजेंस के होते हैं वो पोर्टल ब्लड के द्वारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और जिसके लिवर सेल्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइल, और उसके कुछ ट्रेसेस यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. प्लाज्मा बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स की बात करें तो plasma bilirubin or bile pigments, the normal level of bilirubin in plasma or serum is less than 1.2 mg per dilution. ठीक है, तो दो फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिएक्टिंग, तो ये क्या कहते हैं, इट रिक्वायर्स addition of methanol to react with the diiso reagent of Vandenberg. It is the main form present normally in plasma and it ranges from 0.3 to 0.8 mg per dilution. ठीक है, 0.3 से 0.8 mg per dilution पाया जाता है. It increases in the case of hemolytic anemia and when liver fails to take or
conjugate bilirubin. ठीक है, direct reacting, it is water soluble and reacts directly with the diazo reagent of Vandenberg. ये directly react करता है, water soluble होता है. It represent the bilirubin diglucuronide which escape from liver to systemic blood. ये लिवर से इसमें एस्केप कर जाता है, छिप जाता है और सिस्टमिक ब्लड के थ्रू चला जाता है. इट इंक्रीजेस व्हेन लिवर फेल्स टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन आफ्टर कॉन्जुगेशन और व्हेन देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द biliary system and then prevents its passage to intestine. मतलब इस तरीके से intestine में passage नहीं होने देगा. Normally its level in the plasma is less than 0.3 mg per dilution. ठीक है, इसमें दो डिजीज है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया. तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया क्या होता है? इट एग्जिस्ट व्हेन बिलिरुबिन लेवल्स एक्सीड्स मोर देन 1.2 mg पर डाइल्यूशन. तो जब 1.2 mg पर डाइल्यूशन जब बड़े हो जाता है बिलिरुबिन लेवल तो उसे कहते हैं हाइपरबिलिरुबिनेमिया. और ये जॉन्डिस हो जाता है. जॉन्डिस बिकम्स मैनिफेस्ट यूजुअली एट लेवल्स अबव 2 mg पर डाइल्यूशन. ठीक है, 2 mg पर डाइल्यूशन हो जाता है तो जिससे जॉन्डिस इसमें हो जाता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिलिरुबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बिलिरुबिनेमिया इंक्लूड टू मेन टाइप्स. दो तरह के होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया. अनकॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? इट इज ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम अबव द कैपेसिटी ऑफ द लिवर टू रिमूव एंड क्लियर द फ्रॉम ब्लड. तो ये मैक्सिमम बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है जिसमें हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ बिलिरुबिन कैन क्रॉस द BBB blood brain barrier into the central nervous system and cause kernicterus encephalopathy. ठीक है, ये इससे हो जाता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर इनसॉल्युबल एंड नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन. ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होता है. नियोनेटल अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया में किसमें होता है? नियोनेटल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. तो इसमें क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन नियोनेटल एज. न्यूनेटल एज में ये होता है. इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेलरेटेड हेमोलाइसिस एंड immature hemetic system for uptake, conjugation and secretion of the bilirubin. ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड हेमोलाइसिस होता है, immature hemetic system for uptake होता है, conjugation और secretion of मतलब excessive secretion of the bilirubin होता है. It is characterized by the high plasma level of unconjugated bilirubin. If it exceeds 20 से 25 mg पर डाइल्यूशन अगर होता है तो इसे क्या कहते हैं? हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं. केसेस आर ट्रीटेड बाय द फेनोबार्बिटल व्हिच एक्ट्स एज अ इंड्यूसर फॉर UDP ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम. दूसरा होता है फोटोथेरेपी से इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं. It helps in the hepatic excretion of bilirubin by converting bilirubin to other derivatives and they are more soluble and easily excreted in bile. मतलब इसका excretion कराते हैं. दूसरा hemolytic jaundice जिसे anemia कहते हैं. The hemolytic anemia is caused by the one of the following causes. पहला है the presence of abnormal hemoglobins जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया हो जाता है तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. फिर एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस व्हेन RH नेगेटिव मदर हैज RH पॉजिटिव फीटस. जब RH नेगेटिव मदर में RH पॉजिटिव फीटस होते हैं तो और वो किसकी वजह से? ड्यू टू RH पॉजिटिव फादर की वजह से. तो उसमें क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस हो जाता है. तीसरा है कॉन्जेनिटल स्फेरोसाइटोसिस where the red cells are abnormally fragile nature का जो होते हैं red cells. फिर तीसरा है फेब्रिस due to the deficiency of G6PD. फिर deficiency of pyruvate kinase और glycolytic other glycolytic enzyme. फिर छठा है incompatible blood transfusion. सातवां है some disease like malaria and black water fever. ठीक है,
फिर तीसरा है हमारा कॉन्जेनिटल सिंड्रोम रिलेटेड टू अपटेक ऑफ द, हमें यही पढ़ना है बस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस तक, ठीक है। थोड़ा सा हाइपरबिलिरुबिनिया और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जो कि क्या क्या उसमें अनीमिया हो जाते हैं, हाई लेवल्स ऑफ इंडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल इन प्लाज्मा, यूरोबिलिनोजन इन यूरिन एंड स्टूल, ठीक है। डार्क स्टूल इसमें होते हैं, डार्क यूरिन ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। तो डार्क स्टूल में हाई अमाउंट्स ऑफ द बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन होते हैं, डार्क स्टूल ऑन स्टैंडिंग में कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। हेपेटिक जॉन्डिस एक बार और देख लेते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग: एलिवेटेड ट्रांसएमिनेज in plasma, elevated levels of both direct and indirect bilirubins in plasma, फिर dark urine and faint stool, ये उस दौरान होते हैं हेपेटिक जॉन्डिस के दौरान। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के दौरान क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग: मार्क्ड एलिवेशन ऑफ डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड अल्कलाइन फॉस्फेट इन प्लाज्मा, मतलब हमारा बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेट प्लाज्मा में अगर घट जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होते हैं। फिर दूसरा है डार्क यूरिन एंड वेरी फेंट स्टूल, इसमें ये लक्षण होता है, मतलब डार्क यूरिन एक्सेसिव बिलिरुबिन की वजह से होते हैं, और व्हाइट क्ले अपीयरेंस स्टूल में रहेंगे तो ये हम जानेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्या कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे।